हम लोग बात करने वाले हैं कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपको कितने की उम्र में निवेश करना चाहिए और कितना निवेश करना चाहिए, ये सभी जानकारी देने वाले हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो आप आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अर्शागर। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर में बात आती है कि ये सोवरियन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए हैं उनको बता देता हूं। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड एक बॉन्ड की प्रजाति है जो कि आरबीआई के द्वारा निकाली जाती है, जिसके अंदर तहत जो आरबीआई के पास सोना होता है वह उतने की बॉन्ड निकालती है और आपसे बदले में कुछ पैसा उधार ले लेती है। आगे समझते हैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर इंटरेस्ट कितना लगता है। ये भाई बॉन्ड तो है, लेकिन इसके अंदर बॉन्ड से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि इसके अंदर गोल्ड बॉन्ड जोड़ा हुआ है। गोल्ड बॉन्ड जैसा कि गोल्ड के अंदर जो अगर आप CAGR रिटर्न देखेंगे पिछले 25 सालों का, तो करीबन 9.4% के आसपास रहा है। अगर आप 15 साल का देखेंगे तो ये घट जाता है क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो बढ़ी है। इसके चलते जो यहाँ पर इंटरेस्ट आप ले सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि मार्केट हमारी बढ़नी है बहुत ज्यादा तेजी से। इसके चलते यहाँ पर रफली अराउंड 8 से 9% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ पर आरबीआई आपको 2.5% ब्याज भी प्राप्त करती है। जिस तरीके से आपसे कोई कर्ज लेता है, आपको कुछ इंटरेस्ट देता है ना, उसी तरीके से आरबीआई आपको 2.5% पर सालाना आपको कर्ज देती है। और मूल रकम और कंपाउंडिंग और गोल्ड एप्रिसिएशन का भाव तो अलग ही देती है। तो ये हमारी एक एडिशनल इनकम हो जाती है। तीसरे नंबर में हम लोग बात करते हैं, आरबीआई ने हमको इतनी सारी सुविधाएं तो दे दी, कुछ दिक्कत है क्या? लेकिन भाई अगर टैक्सेस के मामले में देखें तो टैक्सेस भी इसके अंदर सबसे कम यानी नील बटा सन्नाटा है। यहां पर आपको जीएसटी नहीं देखने को मिलता। जीएसटी मतलब नहीं लगता है भाई, होता तो है। 18% का आपका सीधा सीधा प्रॉफिट वो हो जाता है। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी जो इनकम टैक्स के ऊपर लगता है, एप्रिसिएशन के ऊपर लगता है, वो भी आपका बच जाता है। अगर 50,000 रुपए आपने लॉन्ग टर्म में निवेश करके कमाए तो वहां पे आपको 10% के भाव 5,000 रुपए टैक्स देना पड़ता, लेकिन यहां पर कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसके चलते आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। ये आंकड़ा मैंने 50,000 के अंदर बताया है, लेकिन ये लाखों का आंकड़ा हो सकता है। आगे आने वाली टर्म्स को चेक करें, उसके बाद लाखों पे जाए। अब बात आती है क्या सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के अंदर हम लोगों को निवेश करना चाहिए। जो अर्शागर का चैनल देखते हैं, क्या उनको निवेश करना चाहिए? तो दोस्तों इसी के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट लगी। शेयर मार्केट है वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करी जा रही है कि आने वाले 10 सालों के अंदर इंडिया का जो निफ्टी 50 है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा और इंडिया डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा। इसलिए जो सोने का रेट है यानी गोल्ड का रेट है वो गिर सकता है या वहीं पर कांस्टेंट भी रह सकता है। हालांकि पिछले बीते सालों के अंदर 30,000 से सोना उठ के 55,000 तक आया था, जिसके चलते आगे ऐसा उछाल पाना थोड़ा अभी मेरे को लगता है कि इसके अंदर निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मार्केट गिरने वाली है। जिसके चलते अगर आप निवेश करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन गेन नहीं मिलेगा और सालाना 2.5% बस ही आरबीआई रिटर्न देने वाली है, जिसके चलते आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन का नुकसान हो सकता है। क्या एज होनी चाहिए सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के अंदर निवेश करने की? भाई देखो, जो लीगल एज है वो तो 18 से लेकर कितनी भी है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास फैमिली बाल बच्चे नहीं है, फैमिली का अर्थात मतलब पत्नी नहीं है और बाल बच्चे नहीं है, तो अभी आपको गोल्ड के अंदर निवेश रहने दें, क्योंकि आप अभी सिंगल हैं और निफ्टी 50 सेंसेक्स और मैच्योर फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी वीडियो देखते हैं। आप उनके अंदर निवेश करें और थोड़ा सा यहां से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, बेटर रिटर्न मिलेगा। जो मैंने अभी तक देखा, 8 साल के बाद आपको सोवरियन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम कराना पड़ता है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 साल का CAGR रिटर्न 9.5 रहा है, जिसके चलते आगे प्रेडिक्ट करना इतना ज्यादा रिटर्न बहुत ही खराब होगा। इसलिए मैं जो प्रेडिक्ट करके चलता हूं, मेरा मानना ऐसा है कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड आपको ज्यादा से ज्यादा साल भर के अंदर 7 से 8% का ही ब्याज दे पाएगा, लेकिन आप गोल्ड की जगह स्टॉक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करके बहुत ही ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, जो मिनिमम 12% तक जाता है। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट यही आता है कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो भाई मैं आपको सीधा बताता हूं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको 1% का एक्सपेंस रेशियो लगता है मिनिमम। हो सकता है इससे कम भी कुछ लोग लेते हैं, लेकिन इतने के आसपास होता है।
अब अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर डाल देते हैं तो आपका पैसा लगभग 12 से 13% के आसपास ग्रो करेगा, जिसमें 1% का चार्ज होगा। नेट प्रॉफिट आपका 12% के आसपास बच जाने वाला है। इसलिए सोवरियन गोल्ड बॉन्ड की जगह आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए, और खासकर अगर आपको बिल्कुल सेफ साइड प्ले करना है तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड के ऊपर आंख बंद करके 10 साल के लिए पैसा लगा दो। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया की तरक्की कितनी ज्यादा हो रही है? बेंगलोर सिलिकॉन वैली बन रहा है, इसलिए मैं भी बेंगलोर जाने की सोच रहा हूं। भाई मजाक था। तो लगभग मैंने इसके अंदर सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपके पास कोई भी मन में डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स खुला है। अब बात आती है मेरे ओपिनियन की कि मैं क्या कर रहा हूं। भाई सभी लोगों को दूसरे के अंदर झांकने का बहुत ज्यादा शौक होता है, उसी तरीके से कुछ हमारे भी दोस्त हैं जो हमको जानना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। अभी तक मैंने गोल्ड के अंदर निवेश नहीं किया है, क्योंकि गोल्ड के अंदर निवेश करने को मैं अभी लायबिलिटी समझता हूं, क्योंकि मैं सोने को पहनना चाहता हूं जिसके अंदर मेकिंग चार्जेस लगेंगे, जिसके अंदर टैक्सेस लगेंगे। तो इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूं। अगर लूंगा तो मैं सोवरियन गोल्ड बॉन्ड लूंगा। इसको भी खरीदने का मैंने पूरा मन बना लिया था आज से सिर्फ 2 महीने पहले, लेकिन जब मैंने इसकी भी डीप रिसर्च करी तो मेरे सामने एक रिजल्ट निकल के आया, जिसके अंदर तहत मैंने इसका CAGR रिटर्न कैलकुलेट किया तो वहां पे मेरे को पता लगा कि भाई 7 से 8% ही ये दे पाएगा, क्योंकि आने वाला समय निफ्टी का रहने वाला है। और जो भी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो सभी लोग जानते हैं कि जब जब निफ्टी बढ़ती है तब तक सोना गिरता है। अगर गोल्ड नहीं गिरता है तो भाई कांस्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देगा। ये चीज का आप विशेष ध्यान रखें, जिसके चलते मैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड्स के अंदर बहुत ज्यादा बुलिश हूं और स्टॉक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा बुलिश हूं। इन 2-3 जगह को छोड़ के मैं अभी कहीं पे भी निवेश नहीं कर रहा हूं। अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव इंफॉर्मेशन मैं आप तक लाता रहता हूं। धन्यवाद।